दोस्तों, इस साल की पहली बड़ी रिलीज गेम चेंजर 10 तारीख को रिलीज होने जा रही है। इसमें रामचरण है, कियारा आडवाणी है, साउथ के बड़े डायरेक्टर शंकर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। हालांकि ये मूल रूप से तेलुगु में है और हिंदी में भी इसको डब करके रिलीज किया जा रहा है। कारण आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पिछले कुछ साल जो हैं साउथ की फिल्मों के लिए नॉर्थ इंडिया में और हिंदी पट्टी में ज़बरदस्त रहे हैं। और इस वक्त पुष्पा 2 जिस तरह से कमाल कर रही है, तो वो साउथ की नहीं बल्कि हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है और अल्लू अर्जुन हिंदी के सबसे बड़े स्टार बन चुके हैं। तो ऐसे में प्रोड्यूसर्स को ये उम्मीद है गेम चेंजर के कि शायद कुछ गेम ये फिल्म भी चेंज करेगी नॉर्थ इंडिया में और रामचरण का जादू जो है वो चलेगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और समस्या ये आ रही है कि जैसा बज़ बनना चाहिए फिल्म का वैसा बन नहीं पाया है। और इसके अलावा जो प्रमोशन होना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं प्रोड्यूसर अपनी तरफ से, साउथ में भी कर रहे हैं, हिंदी पट्टी के लिए भी आज मुंबई में एक प्रेस मीट रखी गई थी कि जिससे हिंदी के जर्नलिस्ट जुटे, हिंदी का मीडिया जुटे और फिल्म का कम से कम कुछ बज़ बन सके। लेकिन जिस तरह से ये प्रोग्राम आज हुआ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हुआ। एक जो होना चाहिए कि एक प्रोग्राम में जो होता है एक ख़ास तरह की वाइब्स होती हैं, एक आपको एनर्जी नज़र आती है, वो काफ़ी कुछ यहाँ पर नहीं था। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं कियारा आडवाणी, वो इस प्रोग्राम में नहीं थी। पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उसके अलावा फिल्म के जो डायरेक्टर हैं शंकर, वो इस इवेंट में नहीं थे। तो 2 इम्पॉर्टेंट लोग इस फिल्म के हिंदी के इवेंट में नहीं थे। और कियारा आडवाणी तो जब पिछले दिनों ट्रेलर रिलीज़ हुआ 2 दिन पहले साउथ में, तो वहाँ पर नहीं थी। अब उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद ये कहा जा रहा है कि 5 और 6 तारीख को चेन्नई और बेंगलुरु में जो इवेंट होने हैं गेम चेंजर के, वो उसमें भी नहीं रहेंगी। जबकि साउथ में रामचरण भले ही बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, लेकिन कियारा आडवाणी की भी वहाँ एक फ़ैन फॉलोइंग है। वो कुछ 2-3 तेलुगु फिल्मों में अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में काम कर चुकी हैं। तो ऐसे में कियारा का ना होना और ख़ास तौर पर हिंदी में ना होना, तो इसका जो इवेंट का जो कहना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन पॉइंट था, वो वैसे ही कम हो गया। रामचरण, अगर आप प्रोग्राम की बात करें तो रामचरण जो है, और ख़ास तौर पे साउथ के लगभग सभी एक्टर्स को हम देखते हैं जो सुपरस्टार हैं, वो बड़े कम बोलते हैं, शाई नेचर हैं। तो वो उस तरह से आ जाना और छा जाना जो बॉलीवुड वाले एक्टर्स करते हैं वैसा नहीं करते हैं, कम बोलते हैं। तो वो समस्या एक तो है। इसके अलावा फिल्म में जो विलन का रोल निभा रहे हैं एस.जे. सूर्या और फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू, वो मंच पर थे। लेकिन रामचरण, दिल राजू और सूर्या ने स्टेज पर खड़े होकर वो बातें नहीं बोली, या उस तरह की बातें वो मीडिया को नहीं दे पाए जो कि हाईलाइट करें फिल्म को। तो ये एक बड़ी समस्या होगी। तो ऐसा लगा जिस तरह से वहाँ एनर्जी थी पूरी उसको देखते हुए कि यार ये सिर्फ क्योंकि अब हिंदी में हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, इसको एक प्रोग्राम करना है और करके ख़त्म करें। तो ये एक बात है। दूसरी एक और बात, हिंदी में इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने यह किया कि कियारा आडवाणी और रामचरण जो हैं वो बिग बॉस के शो में चले गए, सलमान खान के शो में। उन्हें लगा कि चलिए वहाँ जाएंगे तो ये होगा कि ऑल इंडिया लेवल पर हमारी फिल्म जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से पहुँच जाएगी, सलमान खान स्टार हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि बिग बॉस जो है आज की डेट में एक फ्लॉप शो है, उसकी टीआरपी बहुत कम है, उसको बहुत ही गिनती के लोग देखते हैं और नॉर्मली अवॉइड कर देते हैं। तो बिग बॉस की इमेज जो है टीवी दर्शकों के मन में बड़ी ख़राब हो चुकी, क्योंकि अभी एक ब्रांड है, बहुत सारी मार्केटिंग है, सलमान खान जुड़े हैं, तो इसलिए इसको चलाया जा रहा है। इस शो में कोई नॉवेल्टी नहीं बची है, सिर्फ गाली गलौच, मारपीट, एक दूसरे को टॉर्चर करना, ये जो सारी गंदगी है, जो सारी नेगेटिविटी है, इसने इस रियलिटी शो की इमेज ख़राब कर दी है और इसकी टीआरपी में ये बात साफ साफ दिखाई देती है। और वैसे भी अब सच ये है कि टीवी देखना लोगों का बहुत कम हो चुका है। तो इस तरह से सलमान खान हो चाहे कोई भी हो, इस शो को देखने वाले लोग अब नहीं बचे हैं। हालांकि माना ये जा रहा है कि भाई रामचरण इस बात को लेकर राजी हुए इस शो में जाने के लिए। एक तो सलमान खान से उनकी अपनी दोस्ती है और सलमान खान उनके पिता चिरंजीवी के जो है बड़े दोस्त हैं, और चिरंजीवी की एक फिल्म में 1.5-2 साल पहले डांस का भी हिस्सा बने थे वो। तो वो जो दोस्ती है, यारी है, उसको निभाने की कोशिश है। मगर हकीकत यह है कि हिंदी बेल्ट के लिए प्रमोशन के जो रास्ते इनके प्रोड्यूसर्स ने चुने इस फिल्म के, वो जो है ऐसा नहीं लगता है कि उससे ये फिल्म जो है हिंदी के दर्शकों तक ठीक ठीक से पहुंचेगी। बिग बॉस हो चाहे जो मुंबई वाला इवेंट हो, जिस तरह से
बगैर एक्ट्रेस के, बगैर डायरेक्टर के ये हुआ। मंच पर 3 लोग, 4 जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अनिल थडानी, वो भी आ गए थे, लेकिन ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। और जहाँ तक मुंबई में होने वाले इस तरह के अब जो इवेंट्स की बात है, तो सच्चाई ये है कि इसकी पोल जो है वो खुल चुकी है। ये कोई प्रेस मीट नहीं होती वास्तव में, ये असल में फैंस को बुला लिया जाता है और वहाँ सीटी बजाओ, ताली बजाओ, समोसा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, यही सब होता है। और जो जर्नलिस्ट भी वहाँ पहुँचते हैं वो ऐसे नहीं है कि वो फिल्म को लेकर कोई बज़ क्रिएट कर सकें या उनके लिखने से या उनके बताने कहने से जो है लोग देखने के लिए चले जाएं। तो इन इवेंट्स का मतलब पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे इवेंट के थ्रू अगर गेम चेंजर को प्रमोट किया जाता है तो ये आप सोच लीजिए कि वो कहाँ तक जाएगा, कितना आगे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो मुश्किल जो है हिंदी में दिखाई पड़ रही है। और अब इस फिल्म की ओपनिंग कितनी लगेगी, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। तो जो ट्रेड की खबरें आ रही, जो ट्रेड के एक्सपर्ट और एनालिस्ट बोलते हैं, तो जिस तरह से इस फिल्म का बज़ दिख रहा है उससे मोटा मोटा यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बमुश्किल अगर पहले दिन ये 5 करोड़ रुपए का भी बिजनेस कर ले तो बड़ी बात होगी। अब बात ये भी एक है कि जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो इस फिल्म के मेकर्स हैं, उन्होंने पहले दिन से, गेम चेंजर के मेकर्स ने पहले दिन से ये उम्मीद पाल रखी थी कि ये फिल्म हिंदी में बहुत अच्छा कुछ कर सकती है। और यही वजह है कि फिल्म का टीज़र जो है वो लखनऊ में लॉन्च किया गया था। जैसे पुष्पा 2 का जो ट्रेलर है वो गांधी मैदान पटना में लॉन्च हुआ था और उसका तो ज़बरदस्त हंगामा और खूब बज़ बना था। बल्कि उससे भी पहले जो है गेम चेंजर का टीज़र जो है रामचरण खुद गए थे लखनऊ में, उसको जो है वो लॉन्च किया गया था। लेकिन उस टीज़र लॉन्चिंग और ट्रेलर लॉन्चिंग और फिल्म की रिलीज़ में इतना ये लंबा गैप है कि लोगों के मन से वो बात, दिमाग से वो बात उतर ही चुकी है कि अच्छा, एक तेलुगु फिल्म का जो टीज़र लॉन्च है वो लखनऊ में हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी वाला जो मामला है फिल्म को प्रमोट करने की, वो गेम चेंजर के साथ में जो वो कहीं ना कहीं सही जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में यही देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में खासतौर पे हिंदी में ये फिल्म कैसा परफॉर्म करती है। अब अगर आप देखें जैसे RRR में थे रामचरण, तो आप देखिए बाहुबली और RRR जैसी जो फिल्में थी तो इनके डायरेक्टर SS राजामौली ने अपनी इन फिल्मों को हिंदी पट्टी में ज़बरदस्त प्रमोट किया था और खूब ढंग से। वो रामचरण को, जूनियर NTR को अपने साथ लेके आए थे RRR के वक्त में। हालांकि ये टीम उस समय बिग बॉस के शो में भी गई थी, लेकिन RRR का मामला एकदम अलग था। राजामौली थे, स्टार कास्ट थी। गेम चेंजर में वैसा कुछ नहीं है। तो वो उसके मतलब उन फिल्मों के भरोसे पर जो गेम चेंजर के प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि शायद गेम चेंजर जो है हिंदी में भी कोई कमाल दिखाएगी, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। 10 तारीख को फिल्म रिलीज होनी है और आज जो है 4 तारीख है। तो इस तरह से जो है बहुत थोड़े से दिन जब बचे हैं और अब इस फिल्म को मेनली साउथ में ही प्रमोट किया जाना है और कियारा आडवाणी जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं वही जो है इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर पा रही, तो हिंदी के लिए तो ये एक और बड़ी समस्या है। और जहाँ तक ट्रेलर की बात है तो ट्रेलर जैसी बज़ चाहिए वैसी क्रिएट नहीं कर पाया। तो ऐसा लगता है इन चीज़ों को देखते हुए कि गेम चेंजर को पहले दिन जब 10 तारीख को वो रिलीज़ होगी तो उसको ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाना बहुत आसान नहीं होगा। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, वो है वर्ड ऑफ माउथ। अगर इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा, लोग जो पहले दिन फिल्म देख कर निकलेंगे वो अगर ये कहेंगे कि यार ये फिल्म बहुत अच्छी है, एंटरटेनिंग है, अलग है, रामचरण का काम बहुत अच्छा है, या फिल्म में जो 5 महंगे गानों की बात हो रही, 75 करोड़ रुपए में जो 5 गाने फिल्माए गए हैं, वो चीज़ें अगर आकर्षित करेंगी और ऑडियंस ये कहेगी कि वाकई जाइए, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी उनसे कहेगी कि आप जाइए, ये फिल्म देखी जा सकती, इसको देखा जाना चाहिए, तभी जो है इस फिल्म को फ़ायदा मिल सकता है आगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? क्या आपने रामचरण की इस फिल्म को लेकर कोई बज़ अपने आसपास महसूस किया है? क्या इसकी कोई खबरें पढ़ी है? क्या इस फिल्म का ट्रेलर आपने देखा है? अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप ज़रूर लिखें कि वो आपको कैसा लगा है। तो जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो हम इसका रिव्यू लेकर आएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि ये फिल्म कैसी है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।